नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। अक्सर ईमानदारी को एक अच्छी आदत, एक नैतिक गुण मानते हैं, है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ उतना ही है या इसका कोई आर्थिक पहलू भी है? क्या सच में लंबे समय में ईमानदार रहना फायदेमंद होता है? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो सफलता का सबसे छोटा रास्ता आखिर है कौन सा? अगर ये सवाल किसी से पूछा जाए तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आएगा? शायद चालाकी, थोड़ी होशियारी, है ना? ऐसा लगता है कि दूसरों से 2 कदम आगे रहने से, थोड़ा बहुत हेरफेर करने से ही जल्दी कामयाबी मिलती है। पर क्या ये सच है या फिर सफलता का कोई और ज्यादा टिकाऊ रास्ता भी है? तो चलिए, सबसे पहले इसी आम धारणा को जरा तोड़कर देखते हैं कि चालाकी ही समृद्धि की कुंजी है। ये एक ऐसा भ्रम है जो शुरुआत में बड़ा आकर्षक लग सकता है, लेकिन जैसा हम आगे देखेंगे, इसका अंत अक्सर निराशाजनक ही होता है। देखिए, बात सीधी सी है। चालाकी से, धोखे से शायद थोड़े समय के लिए फायदा कमाया जा सकता है। हो सकता है 1-2 बार किसी को धोखा दे भी दें, लेकिन ये रणनीति लंबी नहीं चलती। क्यों? क्योंकि भरोसा एक ऐसी चीज है जो एक बार टूट जाए तो फिर दोबारा नहीं बनता। वो दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इस बात को एक पुरानी कहावत बहुत ही अच्छे से समझाती है। काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ सकती। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मिट्टी की हांडी आग पर बस एक ही बार चढ़ती है, दोबारा चढ़ाना की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगी। ठीक, बिल्कुल ठीक वैसा ही हाल धोखेबाजी से बनी साख का होता है। ये एक ऐसा रास्ता है जहां से वापसी का कोई मोड़ नहीं होता। इस बात को और गहराई से समझने के लिए चलिए 2 किरदारों की कहानियों को देखते हैं। पहले हैं सेठ लक्ष्मीचंद। नाम में तो लक्ष्मी है, धन दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन मन की शांति वो कोसों दूर है। जरा देखिए सेठ जी की जिंदगी का कैसा अजीब विरोधाभास है। एक तरफ 20 लाख की पूंजी, बड़ी बड़ी मोटरें, आलीशान कोठी, सब कुछ है, और दूसरी तरफ मन में हर वक्त व्यापार में घाटे का डर, नौकरों पर शक की कहीं चोरी ना कर लें, दोस्तों से भी दगाबाजी का खौफ। और नतीजा ये कि इतनी सारी दौलत के बावजूद रात में एक पल की भी चैन की नींद नसीब नहीं होती। जानते हैं, बेईमानी एक तरह की मनोवैज्ञानिक जेल है। सेठ जी हर पल, हर क्षण इसी डर में जीते हैं कि कहीं उनकी कलई न खुल जाए, कहीं उनकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। कोई 2 लोग आपस में बात भी करते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हीं के बारे में बात हो रही है। ये एक ऐसा डर है जो उन्हें किसी पर भी भरोसा करने ही नहीं देता। और गलत तरीके से कमाई दौलत कितनी खोखली होती है, इसे सिकंदर महान की कहानी से बेहतर और कौन समझा सकता है। कहते हैं जब वो मरने लगा तो उसने अपनी सारी दौलत, सारा खजाना अपने सामने इकट्ठा करवाया, लेकिन वो कर क्या सका? बस एक हसरत भरी निगाह से उसे देखता रहा, अपने साथ एक पाई भी नहीं ले जा सका। तो ये तो थे सेठ जी। अब चलिए इनके ठीक उलट एक दूसरे किरदार से मिलते हैं, सुदामा पंडित। इनकी दौलत का पैमाना, इनकी अमीरी का अंदाज बिल्कुल अलग है। एक ऐसी दौलत जो पैसों से कहीं ज्यादा कीमती है। सुदामा पंडित की महीने की आमदनी कितनी होगी? अंदाजा लगाइए, सिर्फ 6 रुपए। जी हां, सही सुना, सिर्फ 6 रुपए। ये आंकड़ा सुनकर शायद यकीन ना हो, लेकिन यही उनकी असली अमीरी के सामने एक गहरा विरोधाभास खड़ा करता है, जो हम अब देखने वाले हैं। तो फिर उनकी असली संपत्ति क्या है? ये रही उनकी अनमोल दौलत। उनका दिन कैसे गुजरता है? पड़ोसियों के दुख दर्द में शामिल होकर, बीमारों की रात रात भर सेवा करके, जरूरतमंदों की मदद करके। वो इतने दरिया दिल हैं कि अपनी सूखी रोटी भी भूखे मेहमानों के साथ बांटकर खाते हैं। यही वो दौलत है जो उन्हें सच्चा सम्मान और वो खुशी देती है जिसे दुनिया का कोई भी पैसा कभी नहीं खरीद सकता। तो एक तरफ सेठ जी हैं जो अपनी आलीशान कोठी में रेशमी बिस्तरों पर करवटें बदलते रहते हैं, और दूसरी तरफ सुदामा पंडित जो अपनी छोटी सी झोपड़ी में एक चक्रवर्ती सम्राट की तरह गहरी चैन की नींद सोते हैं। इससे साफ पता चलता है कि मन की शांति वो असली खजाना है जिसे सेठ जी अपनी सारी दौलत लुटाकर भी नहीं खरीद सकते। तो ये तो हुई व्यक्तिगत कहानियां। अब चलिए इन कहानियों से निकलकर ईमानदारी के व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल बिजनेस पहलू पर आते हैं। ये सिर्फ आत्मा की शांति के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि कारोबार के लिए भी एक बहुत बड़ी संपत्ति है। देखते हैं कैसे। किसी भी बिजनेस में बाजार का विश्वास या मार्केट ट्रस्ट एक बहुत बड़ी ठोस संपत्ति होती है। ये वो अच्छी साख है, वो गुडविल है जो एक व्यापार ईमानदारी और अच्छे व्यवहार से कमाता है। और इसी विश्वास के दम पर ग्राहक खिंचे चले आते हैं और हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। और ये विश्वास, ये सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी की नींव पर ही खड़ा हो सकता है। और ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है,
ये एक आजमाया हुआ सिद्धांत है। अमेरिका के एक बहुत बड़े धन कुबेर ने एक बार कहा था, हमारे कारोबार ने इतनी तरक्की सिर्फ और सिर्फ खरे व्यवहार के कारण की है। उन्होंने कभी भी खराब माल बेचकर या ज्यादा कीमत वसूल कर किसी ग्राहक को नाराज नहीं किया। बिल्कुल इसी तरह एक और सफल कारखाने के मालिक ने अपनी कामयाबी का राज इन 3 सीधी सादी बातों में बताया। पहला, कम मुनाफा रखो। दूसरा, माल हमेशा अच्छा दो। और तीसरा, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करो। बस इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर उनका एक छोटा सा कारखाना एक बहुत बड़ा उद्यम बन गया। ये है स्थायी सफलता का सीधा साधा फॉर्मूला। तो सवाल ये उठता है कि अगर ईमानदारी इतनी फायदेमंद है तो फिर लोग बेईमानी का रास्ता क्यों चुनते हैं? वजह है अंधा लालच। लेकिन इस अंधे लालच का अंजाम क्या होता है? इसके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी याद है। एक बेईमान व्यापारी बिल्कुल उस मूर्ख आदमी की तरह है जिसने रोज एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट सिर्फ इसलिए चीर डाला ताकि उसे सारे अंडे एक ही बार में मिल जाएं। नतीजा, मुर्गी भी गई और अंडे भी। थोड़े से ज्यादा मुनाफे के लालच में वो अपनी कमाई के असली स्रोत यानी ग्राहकों के विश्वास को ही हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तो इन सभी बातों को समेटते हुए हम अपने सबसे जरूरी और आखिरी सवाल पर आते हैं। असली संपत्ति, सच्ची दौलत आखिर है क्या? क्या वो पैसा है जो बैंक में है या कुछ और? यहां एक बहुत गहरी और गंभीर चेतावनी दी गई है। आत्मा का मांस काटकर शरीर को खिलाना महंगा पड़ेगा। मतलब अगर रोटी कमाने के लिए अपनी ज़मीर की आवाज को कुचलना पड़े तो ये सौदा भूखे मरने से भी ज्यादा महंगा है। बाहरी सुख के लिए अपनी अंतरात्मा का सौदा करना जिंदगी का सबसे घाटे का सौदा है। तो आखिर में चुनाव अमीर और गरीब होने के बीच का नहीं है। असली चुनाव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अन्याय के पैसे से खरीदे गए रेशमी कपड़े और आलीशान कोठियां, जिनके साथ मिलती है अशांति और डर। और दूसरी तरफ है आत्मा की आवाज सुनकर जी गई जिंदगी। भले ही मोटे कपड़े और एक झोंपड़ी में क्यों ना हो, पर साथ में है संतोष और शांति। अब फैसला ये करना है कि क्या चुनना है। इसलिए संदेश बिल्कुल साफ है। अपने जीवन को ईमानदारी के एक मजबूत चट्टान पर खड़ा कीजिए, क्योंकि जब पैर एक ठोस जमीन पर होते हैं तभी एक लौह पुरुष की तरह बिना किसी चिंता के शांत मन से जीवन के बारे में सोचा जा सकता है। यही सच्ची ताकत और सच्ची शांति का रास्ता है। तो आज की ये चर्चा हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक पल रुककर सोचने की जरूरत है कि हमारी असली तिजोरी में क्या जमा हो रहा है, सिर्फ पैसा या मन की शांति और आत्मसम्मान भी? इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना है।